आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 30 जिसका नाम है लेजर का सॉल्यूशन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर वन मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रखा है हमें जनरलाइज द फ्लोइंग ट्रांजैक्शन, पोस्ट देम इनटू लेजर एंड बैलेंस द अकाउंट एंड प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले कुछ ट्रांजैक्शन की वन है, इसकी जर्नल एंट्री करनी है, इसके बाद लेजर में पोस्ट करना है, देन इसकी ट्रायल बैलेंस करनी है। आप किस तरीके से करेंगे आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे जर्नल एंट्री। पहले जर्नल एंट्री है श्याम सुंदर एंड सन कमेंस बिजनेस विद कैश 80,000 रुपीज। यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया गया 80,000 रुपीज के साथ। तो सिंपल जर्नल एंट्री होगी 1 मार्च लिख के आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 80,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 80,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड। रेशियो लिखेंगे बिजनेस स्टार्ट विद कैश। इसके बाद नेक्स्ट जर्नल एंट्री होगी हमारी परचेज गुड फॉर कैश 36,000। तो यहाँ पे परचेज करिए, वो भी कैश में परचेज करिए। जर्नल एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में 36,000 डेबिट साइड आएगा, 36,000 क्रेडिट साइड आएगा। नरेशन होगी गुड परचेज फॉर कैश। इसके बाद थर्ड ट्रांजेक्शन है हमारी मशीनरी परचेज फॉर कैश 4,000 रुपीज। तो यहाँ पे मशीनरी परचेज करिए, वो भी कैश में परचेज करिए। जनरल एंट्री होगी परचेज मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में 4,000 डेबिट साइड आएगा, 4,000 ही क्रेडिट साइड आएगा। देन हमारे पास नेक्स्ट जनरल एंट्री है बच्चों, वो है परचेज गुड फ्रॉम रघु एंड दिलीप। तो रघु और दिलीप से परचेज करेगा, हमने गुड्स परचेज करें, मतलब कि उधार में परचेज करें। एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू रघु अकाउंट टू दिलीप। अमाउंट के कॉलम में परचेज में तो टोटल आ जाएगा 52,000। रघु से कितने परचेज करें 22,000 के, और दिलीप से कितने परचेज करें 30,000 के। इसके बाद नेक्स्ट जनरल एंट्री जो हमारे पास है वो है रिटर्न गुड्स टू रघु। अब हमने रघु को रिटर्न कर दिया गुड्स, तो ये होती है परचेज रिटर्न। एंट्री होगी इसकी रघु डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 4,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 4,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड। अब इसके बाद नेक्स्ट जनरल एंट्री हम करेंगे। नेक्स्ट जनरल एंट्री है पे टू रघु इन द फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 17,500। तो देखिए यहाँ पे फुल सेटलमेंट की बात हो रही है, मतलब कि हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है। एंट्री होगी रघु डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में जो आप लिखेंगे रघु डेबिट में आप लिखेंगे बच्चों 18,000 रुपीज, कैश में हमने दिया है 17,500 रुपीज और 500 का हमें डिस्काउंट मिला है। देन नेक्स्ट जनरल एंट्री है सोल्ड टू महेश चंद्र एंड कंपनी फॉर 32,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पे सेल हुई है और 5% का हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया है। देखिए किस तरीके से जनरल एंट्री होगी। यहाँ पे होगा महेश चंद्र एंड कंपनी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में 30,400 डेबिट साइड आएगा, 30,400 क्रेडिट साइड आएगा। क्योंकि 5% जब आप कैलकुलेट करेंगे 32,000 का, तो बच्चों को कितना होगा, वो 1,600 रुपीज होगा। 1,600 रुपीज माइनस करने आपको 32,000 में से, तो 30,400 डेबिट साइड, 30,400 क्रेडिट साइड। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री रिसीव कैश फ्रॉम महेश चंद एंड कंपनी 19,800, डिस्काउंट अलाउ है 200 रुपीज का। तो कैश रिसीव हुआ है यहाँ पे और डिस्काउंट हमने दिया है। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू करके मेंशन करेंगे टू महेश चंद एंड कंपनी। अमाउंट के कॉलम में आप लिखेंगे 19,800, कैश के कॉलम में डिस्काउंट में आप लिखेंगे 200 और टोटल क्रेडिट साइड आपका 20,000 रुपीज आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री हमें गिवन है बच्चों वो है पेड कैश टू दिलीप डिस्काउंट रिसीव। इसकी जनरल एंट्री होगी दिलीप डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट टू कैश अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में आएगा 15,000 टोटल का अमाउंट हमें पे करना था दिलीप को, हमें डिस्काउंट 150 का मिल गया। टोटल कैश में हमने 14,850 रुपीज पे करे हैं। इसके बाद नेक्स्ट जनरल एंट्री जो हमारे पास है वो है सोल्ड गुड फॉर कैश 25,000। तो 25,000 की सेल करी है हमने बिजनेस में, वो भी कैश में। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 25,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 25,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड। नरेशन होगी गुड सोल्ड फॉर कैश। इसके बाद हमारी नेक्स्ट जनरल एंट्री है सोल्ड गुड फॉर कैश टू सुधीर लिमिटेड। यहाँ पे उधार में सेल करी हमने, तो कैश अकाउंट है सोल्ड गुड फॉर कैश टू सुधीर लिमिटेड, कैश में सेल करी है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 18,000 का अमाउंट डेबिट साइड आएगा, 18,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड आएगा। देन हमारी है पेड फॉर रेंट, रेंट पे किया है हमने, तो यहाँ पे रेंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा 1,500 का अमाउंट डेबिट साइड, 1,500 का अमाउंट क्रेडिट साइड। इसके बाद नेक्स्ट जनरल एंट्री हमारी है रिसीव फ्रॉम कमीशन। तो कमीशन से 2,000 रुपीज रिसीव हुए हमें, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट 2,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 2,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड। इसके बाद जो नेक्स्ट जनरल एंट्री हमारी विड्रू बाय प्रोपराइटर फॉर हिज पर्सनल यूज 5,000 रुपीज हमने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करें, तो ये होती है ड्राइंग। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 का अमाउंट डेबिट साइड आएगा, 5,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट जनरल एंट्री हमारी वो है परचेज फैन फॉर अ प्रोपराइटर हाउस 1,200 रुपीज। तो ये भी बच्चों क्या होती है, एक तरीके से ड्राइंग होती है। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,200 का अमाउंट डेबिट साइड, 1,200 का अमाउंट क्रेडिट साइड। अब आपको क्या करना है, अब आपको टोटल कर देना है। यहाँ पे टोटल जो आपका डेबिट और क्रेडिट साइड आएगा वो होगा आपका
3,12,100 डेबिट साइड आएगा और 3,12,100 ही हमारा क्रेडिट साइड आएगा। तो इस तरीके से ये जर्नल एंट्री हमारी कंप्लीट होगी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेजर में पोस्ट करेंगे वन बाय वन। अब जितने भी यहाँ पे अकाउंट देख रहे हैं ना आप, कैश अकाउंट देख रहे हैं, परचेज अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, इन सब का लेजर अकाउंट बनेगा। किस तरीके से बनेगा आइए इसको समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, हम सबसे पहले कैश अकाउंट बनाएंगे। तो कैश अकाउंट में दो साइड, एक डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड बिजनेस में जितना पैसा आया वो डेबिट साइड मेंशन करेंगे, क्रेडिट साइड वो पैसा मेंशन करेंगे जो बिजनेस के पास से गया है। तो सबसे पहले जो जनरल एंट्री होगी वो होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आप देखिए कैश अकाउंट यहाँ पे क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, मतलब कि क्या पैसा हमारे पास आया है। तो ये ट्रांजैक्शन आपको डेबिट साइड लिखनी है, पर अपोजिट अकाउंट लिखना है। यहाँ पे मेंशन कीजिएगा आप टू करके, टू कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट के कॉलम में 80,000 रुपीज मेंशन कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जनरल एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे टू कैश अकाउंट क्रेडिट में है, मतलब कि पेमेंट गई है हमारे पास से, तो क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे हम, बाय अपोजिट अकाउंट लिख के मेंशन करेंगे, बाय परचेज अकाउंट लिख के 36,000। इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहाँ पे पेमेंट गई है हमारे पास से, तो क्रेडिट साइड एंट्री आएगी, बाय मशीनरी अकाउंट। अपोजिट अकाउंट आप लिखेंगे, 4,000 का अमाउंट आप क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। देन अगेन हमारे पास कैश क्रेडिट हुआ है, तो कैश क्रेडिट हुआ तो कैश क्रेडिट साइड एंट्री आएगी, आपको मेंशन करना है बाय रघु लिख के 18,000 का अमाउंट क्रेडिट, 17,500 का अमाउंट आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है, क्योंकि कैश में हमने 17,500 रुपीज़ ही पे करें हैं। इसके बाद है कैश अकाउंट डेबिट, तो ये डेबिट साइड एंट्री आएगी, अपोजिट अकाउंट आएगा टू महेश चंद एंड कंपनी करके आप 20,000 रुपीज़ को डेबिट साइड, 19,800 को डेबिट साइड मेंशन करेंगे, क्योंकि 19,800 कैश के कॉलम में कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, तो यहाँ पे 19,800 रुपीज़ भी हमारे पास आए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा जिसमें भी कैश अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, तो आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है, अपोजिट अकाउंट लिखेंगे बाय दिलीप, और 14,000 जो आपका अमाउंट दिख रहा है 850, ये अमाउंट आप क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आया हमारे पास और डेबिट साइड मेंशन करेंगे हम, टू सेल्स अकाउंट लिख के 25,000 का अमाउंट डेबिट साइड। नेक्स्ट हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट है फिर से, तो डेबिट साइड ही मेंशन करेंगे, अपोजिट अकाउंट लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट के कॉलम में 18,000 रुपीज़ हम मेंशन करेंगे। देन हमारे पास है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ मतलब क्रेडिट साइड आएगी एंट्री, पर अपोजिट अकाउंट आएगा, बाय रेंट अकाउंट लिख के 1,500 रुपीज़ का हम अमाउंट क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। अब इसके बाद है कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, तो यहाँ पे डेबिट साइड अमाउंट आएगा, अपोजिट ट्रांजैक्शन लिखेंगे टू कमीशन अकाउंट, और 2,000 रुपीज़ का अमाउंट डेबिट साइड आप मेंशन करेंगे। इसके बाद है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे, क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे आप, तो लिखेंगे बाय ड्राइंग अकाउंट, और अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे 6,200 मैंने इकट्ठा ही लिख दिया क्योंकि दो ड्राइंग की ट्रांजैक्शन थी ना, तो 5,000 प्लस 1,200 करके 6,200 मैंने एक साथ ही आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब टोटल करेंगे तो डेबिट साइड का टोटल आएगा 1,44,800। अब यहाँ पे बैलेंसिंग होगी वो क्रेडिट साइड बैलेंसिंग होगी, बाय बैलेंस कैरी डाउन करके ये सब आपको माइनस करना होगा, जो कि माइनस करके 64,750 आएगा। यहाँ पे आपकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बच्चों क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ये हमारा कैश अकाउंट बन गया है। अब जब हमने कैश अकाउंट बना दिया है, अब नेक्स्ट हम क्या बनाएंगे, नेक्स्ट हम बनाएंगे अपना कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट की जो ट्रांजैक्शन थी वो आपको देखनी है, जनरल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड एंट्री आएगी, मेंशन करना होगा आपको टू, यहाँ पे मेंशन करना होगा बाय कैश अकाउंट लिख के अपोजिट, क्योंकि कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो अपोजिट जो होगी ना ट्रांजैक्शन, अपोजिट अकाउंट होगा वो मेंशन करना है आपको। 80,000 का अमाउंट आपको क्रेडिट साइड मेंशन कर देना है। इसके बाद आपको बैलेंसिंग करनी है तो डेबिट साइड बैलेंसिंग होगी, मेंशन करेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन लिख के 80,000 का अमाउंट डेबिट साइड। इस तरीके से कैपिटल अकाउंट भी हमारा बन गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जब हमारा ये बैलेंसिंग हो गई है तो यहाँ पे 1 अप्रैल करके बाय बैलेंस ब्रो डाउन करके आप 80,000 रुपीज़ को यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट हम बनाएंगे परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट मैंने ऑलरेडी बना रखा है। परचेज अकाउंट से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है पहले मार्च 2 की है, जिसमें परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हुआ है। परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड एंट्री आएगी, पर अपोजिट अकाउंट लिखेंगे टू कैश अकाउंट लिख के 36,000 रुपीज़ को आप डेबिट साइड मेंशन करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो परचेज अकाउंट डेबिट टू रघु एंड टू दिलीप। तो देखिए ये भी आपको किस साइड लिखना है, ये भी डेबिट साइड लिखना है, क्योंकि परचेज अकाउंट डेबिट हुआ तो मार्च 4 लिख के टू रघु अकाउंट टू दिलीप अकाउंट लिख के आप मेंशन करेंगे। अब टोटल होगा आपका 88,000 रुपीज़ का डेबिट साइड का, जो टोटल आपको बैलेंसिंग करनी होगी वो क्रेडिट साइड बैलेंसिंग करनी होगी, बाय बैलेंस कैरी डाउन करके 88,000 रुपीज़ को क्रेडिट साइड मेंशन करना होगा, और फिर इसको डेबिट साइड नोट डाउन करना होगा 1 अप्रैल 2017 लिख के टू बैलेंस ब्रोड डाउन लिख के आप 88,000 रुपीज़ मेंशन कर देंगे। अब देखिए इस तरीके से ये हमारी ट्रांजैक्शन जो है, अभी परचेज अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट अकाउंट बनाएंगे। नेक्स्ट अकाउंट हमारा कौन सा है, नेक्स्ट अकाउंट हमारा है मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट में देखिए हमारे पास कौन सी ट्रांजैक्शन थी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मशीनरी अकाउंट डेबिट हुआ तो डेबिट साइड ये ट्रांजैक्शन आएगी, अपोजिट अकाउंट आप मेंशन करेंगे टू कैश अकाउंट लिख के 4,000 रुपीज़ का अमाउंट डेबिट साइड आप मेंशन करेंगे। इसके बाद क्रेडिट साइड बैलेंसिंग कर देंगे 31 मार्च लेके, बाय बैलेंस कैरी डाउन करके आप मेंशन करेंगे क्या 4,000 रुपीज़। यहाँ पे आपकी डेबिट साइड क्रेडिट साइड हमारी इक्वल हो जाएगी। इसको फिर डेबिट साइड आप 1 अप्रैल लेकर के नोट डाउन कर दीजिए, टू बैलेंस ब्रोड डाउन लिख के 4,000
रुपीज़। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रघु अकाउंट की। रघु अकाउंट की कितनी ट्रांजेक्शन थी हमारे पास? रघु अकाउंट की हमारे पास सबसे पहले ट्रांजेक्शन थी जिसमें परचेज किया था, परचेज अकाउंट डेबिट टू रघु। अब रघु क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट साइड ट्रांजेक्शन होगी, तो यहाँ पे मेंशन करना है आपको बाय परचेज अकाउंट और अमाउंट के कॉलम में 22,000 रुपीज़ आपको मेंशन करना है। इसके बाद हमने रिटर्न करा था रघु को 4,000 रुपीज़। अब रिटर्न करा है तो देखिए रघु अकाउंट डेबिट हुआ तो डेबिट साइड ट्रांजेक्शन होगी, पर अपोजिट अकाउंट आएगा टू परचेज रिटर्न अकाउंट लिख के 4,000 रुपीज़ को आप डेबिट साइड मेंशन करेंगे। एक और ट्रांजेक्शन थी जिसमें पेमेंट करी है रघु को। कितने की पेमेंट करी है? हमने 17,500 की रघु को पेमेंट करी है। अब देखिए यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि रघु का अकाउंट डेबिट हुआ है तो क्रेडिट साइड या डेबिट हुआ है रघु का अकाउंट तो डेबिट साइड ये एंट्री आएगी। डेबिट साइड पहले तो मेंशन करेंगे टू कैश अकाउंट 17,500 और फिर मार्च 8 लिख के टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट पे हम मेंशन करेंगे 500 रुपीज़ का। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड यहाँ पे क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। जिसमें बच्चों हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल होगी, कोई बैलेंसिंग ही नहीं हुई ना, तो उसको हमें ट्रायल बैलेंस में भी शो नहीं करना है। तो रघु अकाउंट को हम ट्रायल बैलेंस में शो नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे डेबिट क्रेडिट साइड हमारी इक्वल हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम दिलीप अकाउंट। तो दिलीप अकाउंट से रिगार्डिंग जो ट्रांजेक्शन थी वो ये थी परचेज की, जैसे परचेज अकाउंट डेबिट टू दिलीप है तो दिलीप क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे क्या, बाय परचेज अकाउंट और कितने का अमाउंट है 30,000 रुपीज़ का अमाउंट क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। इसके बाद दिलीप को पेमेंट करी है हमने। अब दिलीप का अकाउंट डेबिट हुआ तो डेबिट साइड एंट्री आएगी और अपोजिट अकाउंट मेंशन करेंगे। पहले तो मेंशन करेंगे टू कैश अकाउंट, फिर मेंशन करेंगे टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट 150 रुपीज़ से और टू कैश अकाउंट में 14,850 रुपीज़। इसके बाद मार्च 31 लिख के आप बैलेंसिंग करेंगे जो कि आपकी डेबिट साइड बैलेंसिंग होगी। टू बैलेंस कैरी डाउन करके माइनस करने पर जो अमाउंट आएगा आपको 15,000 माइनस करेंगे जब 30,000 में से तो 15,000 का अमाउंट आएगा। यहाँ पे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमारी इक्वल हो जाएगी। तो इस तरीके से 1 अप्रैल लिख के क्रेडिट साइड आप मेंशन करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और अमाउंट के कॉलम में मेंशन करेंगे आप 15,000 रुपीज़। तो देखिए यहाँ पे बैलेंसिंग हमने करी है, मतलब कि ये हमें दिखाना है किस साइड, ये हमें ट्रेल बैलेंस में दिखाना है। अब नेक्स्ट है हमारा परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न अकाउंट से ट्रांजैक्शन हमारी एक ही है, रघु डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट साइड एंट्री आएगी, बाय रघु अकाउंट लिख के 4,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड और बैलेंसिंग इसकी डेबिट साइड होगी तो टू बैलेंस कैरी डाउन करके 4,000 की बैलेंसिंग कीजिएगा। अब यहाँ पे क्रेडिट डाउन करके 1 अप्रैल डेट चेंज करके बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके 4,000 रुपीज़ आप मेंशन कर देंगे क्रेडिट साइड। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो डिस्काउंट रिसीव की ट्रांजैक्शन है। देखिए यहाँ पे सबसे पहली मार्च 8 की ट्रांजैक्शन है जिसमें डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट हुआ है, मतलब कि क्रेडिट साइड ट्रांजैक्शन आएगी और अपोजिट अकाउंट आएगा, मतलब कि बाय रघु अकाउंट आपको मेंशन करना है 500 रुपीज़, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव कितना है, डिस्काउंट रिसीव 500 रुपीज़ का, तो बाय रघु अकाउंट में 500 रुपीज़ मेंशन कीजिएगा। सेम इसी तरीके से एक और ट्रांजैक्शन है जो कि दिलीप से रिगार्डिंग है, यहाँ पे भी डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट है। अब डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड एंट्री आएगी बाय दिलीप लिख के, अब बाय दिलीप लिख के 150 रुपीज़ का अमाउंट आपको मेंशन करना है। याद रखिएगा दिलीप के आगे जो अमाउंट लिखा है ये मेंशन नहीं करना है क्योंकि हम डिस्काउंट रिसीव अकाउंट बना रहे हैं, तो यहाँ पे वही डिस्काउंट रिसीव वाला अमाउंट आपको मेंशन करना है। तो इस तरीके से आपको बैलेंसिंग करनी है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डिस्काउंट अलाउ अकाउंट। तो डिस्काउंट अलाउ अकाउंट के रिगार्डिंग जो ट्रांजैक्शन है वो खाली एक ही है, जिसमें डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट हुआ तो डेबिट साइड एंट्री आएगी, अपोजिट अकाउंट है टू महेश चंद एंड कंपनी अकाउंट 200 रुपीज़ मेंशन करेंगे क्योंकि डिस्काउंट अलाउ के सामने 200 रुपीज़ मेंशन है, 200 रुपीज़ आपको मेंशन करना होगा। बैलेंसिंग क्रेडिट साइड होगी, उसके बाद 1 अप्रैल 2017 करके टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके 200 रुपीज़ आप यहाँ पे मेंशन करेंगे डेबिट साइड। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो महेश चंद एंड कंपनी की ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे महेश चंद एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट है। अब देखिए यहाँ पे डेबिट हुआ है, हमने सेल करी तो महेश चंद हमारा डेटर है। अब इसका अकाउंट डेबिट हुआ है तो मतलब डेबिट साइड एंट्री आएगी, अपोजिट अकाउंट मेंशन करेंगे, टू सेल्स अकाउंट लिख के मेंशन कीजिएगा अमाउंट 30,400 रुपीज़। इसके बाद एक और ट्रांजैक्शन है जिसमें महेश चंद अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड एंट्री आएगी, अपोजिट अकाउंट मेंशन करेंगे, पहले मेंशन करेंगे बाय कैश अकाउंट जिसमें 19,800 रुपीज़ है, फिर मेंशन करेंगे बाय डिस्काउंट अलाउ अकाउंट जिसमें आपका 200 रुपीज़ आएगा। इस तरीके से आपको अब करनी है बैलेंसिंग। तो 30,400 हमारा डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट साइड बैलेंसिंग होगी, बाय बैलेंस कैरी डाउन करके अमाउंट आएगा 10,400 का। यहाँ पे डेबिट साइड क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएगी, फिर 1 अप्रैल लिख के मेंशन करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और 10,400 को आप डेबिट साइड मेंशन करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो रेंट अकाउंट की ट्रांजैक्शन है। पहले है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब रेंट अकाउंट डेबिट हुआ तो डेबिट साइड ट्रांजैक्शन आएगी और अपोजिट अकाउंट हम मेंशन करेंगे, तो टू कैश अकाउंट लिख के डेबिट साइड आप 1,500 रुपीज़ मेंशन कीजिएगा। इसके बाद क्रेडिट साइड बैलेंसिंग करिएगा और फिर 1 अप्रैल 2017 लिख के टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख के 1,500 रुपीज़ को आप डेबिट साइड मेंशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे कमीशन अकाउंट की ट्रांजैक्शन, जिसमें कमीशन के थ्रू पैसा आया था। अब यहाँ पे देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट है। कमीशन अकाउंट क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट साइड एंट्री आएगी, बाय कैश अकाउंट लिख के 2,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड मेंशन करना है। इसके बाद जब आप क्रेडिट साइड मेंशन कर देंगे 2,000 रुपीज़ को अमाउंट, तो फिर आपको बैलेंसिंग करनी है बच्चों। डेबिट साइड बैलेंसिंग होंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन करके 2,000 रुपीज़ आएगा और फिर 1 अप्रैल 2017 लिख के बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके 2,000 रुपीज़ को क्रेडिट साइड आप मेंशन कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ड्राइंग अकाउंट से रिगार्डिंग। ड्राइंग अकाउंट से रिगार्डिंग दो ट्रांजैक्शन है हमारे पास, जिसमें ड्राइंग अकाउंट डेबिट हुआ तो डेबिट साइड एंट्री आएगी, पहले लिखेंगे टू कैश अकाउंट 5,000 का अमाउंट डेबिट साइड, फिर लिखेंगे मार्च 20
मतलब कि एक ही में हमने दोनों ट्रांजैक्शन कर दिया, नहीं तो आप सेपरेटली भी कर सकते हैं। यहाँ पे टू कैश अकाउंट लिख के 6200 रुपीज़ को हमने डेबिट साइड मेंशन कर दिया। तो इस तरीके से ड्राइंग अकाउंट भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बैलेंसिंग आप इसकी भी करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे हमारा ड्राइंग अकाउंट भी बन गया। इसके बाद बनाएंगे हम सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट से रिगार्डिंग जो पहली ट्रांजैक्शन थी वो मार्च 10 की थी, जिसमें सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ था। अब क्रेडिट साइड ये एंट्री आएगी, मार्च 10 लिख के बाय महेश चंद एंड कंपनी अकाउंट लिख के 30,400 को क्रेडिट साइड मेंशन कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जिसमें कैश अकाउंट डेबिट और टू सेल्स अकाउंट फिर से क्रेडिट हुआ, तो क्रेडिट साइड आएगी, बाय कैश अकाउंट लिख के 25,000 रुपीज़ का अमाउंट लिखेगा। और फिर एक और ट्रांजैक्शन है जिसमें कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट मेंशन है, तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है। सेल्स अकाउंट हम बना रहे हैं तो क्रेडिट हुआ, तो क्रेडिट साइड एंट्री आएगी, बस कैश अकाउंट लिख के 18,000 रुपीज़ को क्रेडिट साइड मेंशन कीजिएगा। यहाँ पे टोटल हो जाएगा 73,400। डेबिट साइड मेंशन करना है आपको, बाय बैलेंस कैरी डाउन लिख के 73,400। यहाँ पे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमारी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। 1 अप्रैल 2017 लिख के क्रेडिट साइड आप मेंशन करेंगे, बाय बैलेंस यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके 73,400। तो इस तरीके से सेल्स अकाउंट भी हमारा बन गया। अब जब सेल्स अकाउंट हमारा आखिरी लेजर अकाउंट था, अब हम क्या बनाएंगे, ट्रेल बैलेंस। अब देखो बच्चों, ट्रेल बैलेंस किस तरीके से बनेगी, आपको इसके लिए लेजर अकाउंट का यूज करना है और वन बाय वन मेंशन करते जाना है। तो कैश अकाउंट का जो बैलेंस था वो था 64,750। आप कैश अकाउंट को ओपन कीजिएगा, वहाँ पे देखिए जो बैलेंसिंग आई थी वो 64,750 थी, तो हमने टोटल डेबिट बैलेंस का अमाउंट कर दिया 64,750। इसके बाद कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट साइड जाएगा 80,000 रुपीज़। देन परचेज अकाउंट का बैलेंस डेबिट साइड जाएगा 88,000 रुपीज़। नेक्स्ट है मशीनरी अकाउंट, जो कि आपको डेबिट साइड ही मेंशन करना है 4,000 रुपीज़। दिलीप अकाउंट, ये आपको किस साइड मेंशन करना है, टोटल ऑफ क्रेडिट अमाउंट में मेंशन करना है, क्रेडिट साइड 15,000 रुपीज़ मेंशन करेंगे। इसके लिए आपको लेजर अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, वहाँ पे जो आपने बैलेंसिंग की थी ना उस तरीके से आपको मेंशन करना है। परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट साइड जाएगा 4,000 रुपीज़। इसके बाद डिस्काउंट रिसीव अकाउंट भी आपको किस साइड लिखना है, आपको क्रेडिट साइड लिखना है 600 रुपीज़। इसके बाद है डिस्काउंट अलाउ अकाउंट, ये आपका डेबिट साइड आएगा 200 रुपीज़। महेश चंद एंड कंपनी का अकाउंट भी आपको डेबिट साइड मेंशन करना है, 10,400 रुपीज़ से बैलेंसिंग की थी। रेंट अकाउंट हमारा किस साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा 1,500 रुपीज़। कमीशन अकाउंट भी आपका क्रेडिट साइड आएगा 2,000 रुपीज़। नेक्स्ट हमारा है ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट हमारा किस साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा 6,200 रुपीज़। देन सेल्स अकाउंट आपका किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा 73,400 रुपीज़। यहाँ पे आपकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएगी। 1,75,050 रुपीज़ डेबिट साइड आएगा और 1,75,050 रुपीज़ ही हमारा क्रेडिट साइड आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बच्चों कंप्लीट हो गया है।